रात को अमल के रोने की आवाज तुम्हारे कमरे से आ रही थी। तुम्हारे पास सोई थी वो? जी हाँ। पूछ सकती हूँ क्यों? वो मेरी बेटी है और मैं उसे संभाल सकता हूँ। मेरा दिल करा था कि उसके साथ टाइम स्पेंड करूं। फिर नवेरा को लाने की क्या जरूरत थी अगर तुम्ही ने संभालना था उसे? क्या हम इस डिस्कशन को छोड़ सकते हैं? अमन मेरी बेटी है, मैं उसे संभालना जानता हूँ। आई मैनेज एवरीथिंग। जितनी मुश्किलें तुम उठा रहे हो ना, मुझे इनका पहले अंदाजा था। काश तुम मेरी बात पहले समझ जाते हो। एनीवे, हॉस्पिटल जा रही हूँ, फिर होती है मुलाकात। मामा, मामा मेरी बात तो सुन ले। मामा रुके। बोलो। देखें, फुप्पा बाबा से मिलती नहीं है, ठीक है, और इस तरह नवेरा की तलाक कराना और भी आसान हो जाएगा, फिर दूसरी शादी करवा देंगे। मुझे तो पता ही नहीं था कि बहनें लॉटरी का टिकट होती हैं। मैंने अपने दोस्त को बताया कि मेरी 3 बहनें हैं। उसने मुझे कहा कि कोई दौलतमंद मुर्गे ढूंढो। बहुत सारे बुड्ढे दूसरी तीसरी शादी के चक्कर में बहुत कुछ लड़की और लड़की के घर वालों के नाम कर देते हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा तुम आजकल किन लड़कों में उठ बैठ रहे हो। यार मामा, आपको तो पता ही नहीं है, ये लोगों ने आजकल बिजनेस शुरू किया हुआ है। अपनी लड़की की शादी किसी बड़े आदमी के साथ करके घर गाड़ी बंगला पैसा अपने नाम करवा लेते हैं और फिर खुला करवा देते हैं और फिर दूसरी शादी करवाते हैं और पैसा हड़पते हैं। माहम ने भी तो ऐसे ही किया। हाँ, बहुत ही गुरूर था तुम्हारे अब्बा को अपनी बेटी के ऊपर। नाक को चने चबा दिए उसने। वैसे मुझे समझ नहीं आ रहा, माहम ने तो पसंद की शादी की थी दावर से, फिर छोड़ा क्यों? अरे तुम जानते नहीं हो इन लड़कियों को। अभी तो तुम कह रहे थे बिजनेस चल रहा है, ये लड़कियां भी यही कर रही हैं। देखो ना, हक मेहर के नाम पर 5 करोड़ रुपए पहले तो ले लिए, उसके बाद अपने पुराने आशिक से दोबारा चक्कर चला लिया, फिर ससुराल में लाखों रुपए की चोरी की, और अब देखो इसको तलाक देकर अपने आशिक के साथ सुकून से जिंदगी गुजार रही है। ताहिर के साथ वैसे यही होना चाहिए था, जितना गुरूर था ना सब जमीन पे आके गिरा। खैर, अच्छा ही हुआ, जैसी करनी वैसे भरनी। तुम ये सब क्यों कर रही हो? मुलाजमा का काम है, उसे कहो वो कर देगी ये सब। आखिरी बार कर रही हूँ, अब नहीं करूंगी। मैं जा रही हूँ। कहाँ जा रही हो? अपने घर, और कहाँ। तुम्हारी अम्मी आ जाए तो फिर चली जाना बेशक। मैंने सोचा तुम्हारे बारे में, और मेरा ख्याल है कि आपको मेरे बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। मेरे माँ बाप हैं मेरे बारे में सोचने के लिए। मैं जा रही हूँ यहाँ से, वो भी खाली हाथ। आप चाहे तो चेक कर लीजिएगा। तुम कहीं नहीं जा रही हो, और तुम वही करोगी जो मैं कह रहा हूँ, बस। आप मुझे अमल का कोई काम ही नहीं करने दे रहे, मुझे ऐसे ट्रीट कर रहे हैं कि। तो फिर कैसे ट्रीट करूं, बताओ मुझे। आप क्या समझ रहे हैं मैं कहाँ जाती हूँ? खुलकर बात करें।
मुझे नहीं पता, और अगर तुम मुझे बता नहीं पा रही तो यकीनन वो किसी जगह नहीं होगी। आखिर तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम मेरा नहीं आपका है। पता नहीं आप मुझे क्यों गलत समझ रहे हैं, मुझे समझ ही नहीं आता कि आप। खाया मैंने, मेरा दिल माहम पे भी भरोसा करता था, लेकिन आप बार बार मुझे माहम से क्यों मिलाते हैं? बार बार बिना बताए वो भी घर से जाती थी, उसमें तो कभी शक नहीं किया, फिर भी। इसलिए आप मुझ पर शक कर रहे हैं? शक नहीं कर रहा, तुम्हें रोक रहा हूं मैं। इसे शक ही कहते हैं। पहले तो इतनी जिद्दी नहीं थी तुम। अगर तुम अपने घर जाना चाहती हो तो बेशक चली जाओ, मैं अपनी बेटी को खुद संभाल सकता हूँ। कल से मैं उसे अपने साथ हॉस्पिटल ले जाऊंगा। आज हॉस्पिटल से घर आ जाऊं तो फिर सलीम पे से कहूंगा तुम्हें ड्रॉप कर देंगे। बार बिना बताए वो भी घर से जाती थी, उसमें तो कभी शक नहीं किया, फिर भी। अगर तुम अपने घर जाना चाहती हो तो बेशक चली जाओ, मैं अपनी बेटी को खुद संभाल सकता हूँ। कल से मैं उसे अपने साथ हॉस्पिटल ले जाऊंगा। आज हॉस्पिटल से घर आ जाऊं तो फिर सलीम पे से कहूंगा तुम्हें ड्रॉप कर देंगे। चुप है जुबान, कोई टूटा तारा मुझे गम दे गया है, अपनों ने जो जख्म दिया है। मौला कोई सुनता नहीं मेरी दुआई, चुभने लगी है मुझे ये तन्हाई। मोहलत कोई मुझको थोड़ी सी दे दे, या मेरे दिल का धड़कना भी ले ले। मोहलत कोई मुझको थोड़ी सी दे दे, या मेरे दिल का
उसी हाथ की लकीरें, मुझ पे हंसती खुशियाँ दिल मेरा चीरे। मौला कोई सुनता नहीं मेरी दुआई, चुभने लगी है मुझे ये तन्हाई, ये तन्हाई, ये तन्हाई। मुझसे मेरी दिल की तन्हाई कितने टुकड़ों में है बिखरी मेरी परछाई। क्या सितम है सुनता नहीं कोई दुहाई, मुझको मेरे गम से दे कोई रिहाई। मौला कोई सुनता नहीं मेरी दुहाई, चुभने लगी है मुझे ये तन्हाई। मोहलत कोई मुझको थोड़ी सी दे दे, या मेरे दिल का धड़कना भी ले ले। मोहलत कोई मुझको थोड़ी सी दे दे, या मेरे दिल का धड़कना भी ले ले। नहीं रहूंगी मैं, नहीं रहूंगी यहाँ पे, छोड़ के चली जाऊंगी सबको। बहुत ज्यादती कर रहे हैं साहब, काश मैं कुछ कर सकती। मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं अपनी किस्मत में लिखवा कर लाई हूँ। बेइज्जती, रुसवाई, बदनामी, मैं कुछ नहीं करती, सबके लिए अच्छा करती हूँ, फिर भी सब मुझ पर कीचड़ उछालते हैं। इससे अच्छा तो मैं कुछ बुराई कर देती। अल्लाह ना करे, ऐसे नहीं कहते। तो मैं क्या कहूँ? I'm sorry, मैंने गुस्से में ही सब कुछ कह दिया। आप प्लीज किसी को कुछ मत बताइएगा, मैंने तो बस ऐसे ही। किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। अल्लाह ताला से दुआ करूंगी कि वो आपकी सारी मुश्किलें दूर करें। आप जानती हैं, मैंने इतने घरों में काम किया है, पर आप जैसा मुखलिस तो आजकल के दौर में होता ही नहीं। मैं साहब को खुद बताऊंगी कि आप ऐसी वैसी नहीं हैं। आप किसी को कुछ नहीं कहेंगी, किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मैं ऐसे रिश्ते को नहीं मानती जिसमें किसी तीसरे की गवाही की जरूरत पड़े। हेलो हेलो महाम्बाजी, आप बात करो, कैसी हैं आप? हाँ, बोलो क्या काम है? भाई
खैरियत के लिए फोन नहीं कर सकता क्या मैं? पहले तो कभी खैरियत नहीं पूछी, अब कोई काम होगा इसीलिए कॉल की। आपने मुझे पहचाना नहीं शायद। मुझसे ज्यादा बेहतर तुम्हें कोई पहचान ही नहीं सकता है। आपके बारे में पता चला, फिक्र हुई तो सोचा फोन ही कर लूं। क्या पता चला? यही कि पुप्पो के घर से आप 5 करोड़ रुपए लेके उड़ गई। सारे लोग यही बातें कर रहे हैं, क्या ये सच है? तुम्हें मानना है तो मान लो, नहीं मानना तो मत मानो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे मैं जानता हूँ पुप्पो झूठ बोल रही है, वो तो तुम्हें अपनी बहू भी नहीं बना रही थी, इसीलिए सबको खिलाफ कर दिया तुम्हारे। मुझे तुम्हारी फिक्र तो मेरे को मैं फोन कर लिया, तुम्हारा भाई हूँ, बेशक सुतेला ही सही। इन सब बातों पे मुझे यकीन जरा भी नहीं आया। अब देखें ना, लोग मेरे बारे में भी 1000 बातें करते हैं, 1000, लेकिन कब्र का हाल तो मुर्दा ही जानता है ना। और हमारे माशरे में लड़की का कॉन्फिडेंट होना और नॉर्म्स के खिलाफ जाके स्टैंड लेना बहुत मुश्किल है। चले अब मैं फोन रखता हूँ। कोई भी किसी किस्म का काम हो ना, आपने अपने भाई को याद करना, ठीक है? खुदा हाफिज़। इतना कुछ अकेले लूट के आ गई महाम बाजी, मेरा भी तो कोई हक बनता है ना। अब तुमसे अपना हक कैसे निकलवाना है, बस यही सोचना है। तुम्हारा ही भाई हूं, कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लूंगा। नवेरा बीबी जा रही है, अब नहीं रुकेंगी। तुमने खुद सुना? हाँ ना, बहुत ज्यादती है साहब की। वो तो ऐसे कर रहे हैं जैसे कोई अछूत हो। अमल बीबी को भी साथ ले गए। हाय, नवेरा बीबी कितनी अच्छी है, कितनी अलग है अपनी बहन से, और अमल बेबी को कितना चाहती है। जमीन आसमान का फर्क है दोनों बहनों में। पता नहीं क्यों साहब को नजर नहीं आता, उल्टी सीधी बातें सोच रहे। मुझे तो बहुत गुस्सा आ रहा है साहब पे। साहब क्या क्या कसूर, जो उनके साथ हुआ क्या वो कम है? तो इसमें नवेरा बीबी की भी कोई गलती नहीं है ना। उनकी गलती ये है कि वो छुपा रही है। औरत को अपने मर्द से कुछ छुपाना नहीं चाहिए। वो छुपा नहीं रही है, उन्हें गुस्सा आ रहा है कि साहब महाम बीबी से उन्हें क्यों मिला रहे हैं। सही बात है, गुस्सा आना भी चाहिए। साहब को नवेरा बीबी जैसी अच्छी लड़की मिल ही नहीं सकती, और अगर मिल भी गई तो अमल बीबी के लिए अच्छी माँ कहाँ से लेकर आएंगे। नवेरा बीबी को चाहिए कि वो खुद बता देती कि वो अपने बाबा से मिलने जा रही है, किसी और से नहीं। ना वो खुद बताती हैं और ना ही हमें बताने देती है। सलीम भाई जी, बाबा की उस क्लाइंट से डील हो गई है। कौन सा क्लाइंट? वही जिसके पास आप गई थी? जी वही वाला, उन लोगों ने बाबा को काम दे दिया है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब सबको पता चलेगा कि आप कितने समझदार हैं, और आपके बाबा को आपकी कदर भी होगी। मैं ना कल से बाबा के साथ ऑफिस जाऊंगी, आप टैक्सी मंगा लें, मैं पैकिंग करके आती हूँ। ठीक है? ठीक है। किससे बात हो रही थी? तुम हर वक्त मेरे फोन पे भी नजर रखते हो। नजर नहीं, कान रखता हूँ। तुम पे भरोसा नहीं किया जा सकता ना। जब मुझ पे भरोसा नहीं है, प्यार नहीं है, तो छोड़ दो मुझे। क्यों रह रहे हो मेरे साथ? गुड क्वेश्चन, लेकिन यही सवाल तो मैं तुमसे भी पूछ सकता हूँ। प्यार तुम्हें भी नहीं है, भरोसा तुम्हें भी नहीं, तो तुम क्यों रह रही हो मेरे साथ? जी नहीं, मुझे भरोसा था जब ही शादी की है तुमसे, पर तुम्हें तो बदला लेने की पड़ी है। एक थप्पड़ मारने के बाद भी तुम्हें चैन नहीं आया। चैन तो नहीं मिल रहा मुझे। तुम्हें जब इतना बेबस देखता हूं तो सुकून ढूंढता हूं, लेकिन चैन सुकून मुकम्मल तौर पर मिल नहीं पा रहा। तुम्हारे साथ कुछ ज्यादा बुरा होना चाहिए, लेकिन क्या, यही सोच रहा हूं मैं हर रोज, पर समझ नहीं आ रहा। खैर, किसकी कॉल थी? क्यों बताऊं तुम? क्या बदतमीजी है ये? मेरा फोन दो। छोड़ो मेरा फोन। क्या? ये गलती दोबारा मत करना। एक बार थप्पड़ खा लिया था ना, उसका अंजाम आज तक भुगत रही।
सोचो अगर ये थप्पड़ दोबारा मुझे पड़ जाता तो तुम्हारा क्या आशा होता। तुम जैसी आवारा को अगर इस घर में रख लिया है तो मेरे सर पर चढ़कर नाचो मत, अपनी औकात में रहो। आप वाकई यहाँ से जा रही हैं? हाँ, देखो कितना अच्छा हो गया। मैं कितनी परेशान हो रही थी, लेकिन अल्लाह ने मेरे लिए कितनी आसानी पैदा कर दी। अब मैं बिना बात खराब किए घर जा रही हूँ। ऐसे भी अमल अब ठीक हो गई है, उसका ख्याल कोई भी रख सकता है। मतलब ये कि अगर मैं ऐसे ही घर चली जाती तो सब सोचते कि पता नहीं क्या हो गया था, मगर अब कम से कम मेरे पास एक बहाना है कि बाबा ने बुला लिया था। मतलब अब आप दावर साहब को सब कुछ सच सच बता देंगी कि आप अपने बाबा से मिलने जाती थी, किसी और से नहीं? नहीं, मैं नहीं बताऊंगी, ना आप लोग बताइएगा। अमल बीबी का क्या होगा? कौन संभालेगा उन्हें? अमल को संभालने के लिए उन्हें मेरी जरूरत नहीं है, तभी तो उसे अपने साथ रखते हैं। तुमने आज देखा नहीं था कितनी आसानी से उसे अपने साथ अस्पताल लेकर चले गए थे, उन्हें कोई मुश्किल भी नहीं हुई। अगर मैं चली जाऊंगी तो उन्हें पता भी नहीं लगेगा, बल्कि शायद उनकी जिम्मेदारी कम हो जाएगी। क्या करें अब? मैं बताता हूँ दावर साहब को कि वो जा रही है। नहीं नहीं, नवीरा बीबी ने सख्ती से मना किया है। आप आ गए सलीम भाई? टैक्सी आ गई है? जी आ गई। अब मेरे सूटकेस में कुछ कपड़े हैं, मैं घर से लेकर आई थी, आप लोग चेक कर लें। ये ले, मैं बस सिर्फ यही वापस लेके जा रही हूँ। अरे क्यों शर्मिंदा कर रही हैं आप? हमें पता है आप माँ बीवी जैसी बिल्कुल भी नहीं है। तुम्हारे साहब को तो लगता है कि मैं माहम जैसी ही हूँ। अगर आप कहें तो मैं आपको छोड़ दूं? नहीं नहीं सलीम भाई, मैं टैक्सी में चली जाऊंगी, कोई मसला नहीं है। अमल का बहुत ख्याल रखना। आप बिल्कुल फिक्र नहीं करें, मैं इसका पूरा ख्याल रखूंगी। वादा? आप अपना ख्याल रखें बस। सुनिए, अमल ठीक है? सर चुप नहीं हो रही, फीड भी करवाया उसके बावजूद भी रोई जा रही है। मैं खुद देखता हूँ। सुनो जी क्या है? मैम वो अमल बेबी आई है ना, तो चुप नहीं कर रही, सुबह से रोई जा रही है।
अमल यहाँ हॉस्पिटल में? जी कब आई थी? सर सुबह 7 लेकर आए थे। अच्छा, चलो ठीक है। बेगम साहब का फोन आ रहा है बार बार, क्या करूं, बता दूं? तुझे बताया तो है कि नवेरा बीबी ने मना किया है। उन्होंने तो साहब को बताने से मना किया है, बेगम साहिबा को नहीं। देख ले कहीं उल्टा ही ना हो जाए। जो उल्टा हो रहा है उससे ज्यादा उल्टा और क्या होगा? हाय हाय, तो जल्दी से फोन तो उठा, वरना बेगम साहिबा से ऐसे सुनने को मिलेगी ना। अच्छा अच्छा, उठाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम बेगम साहिबा। वालेकुम सलाम। फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? कहाँ हो तुम? वो जी बाथरूम में था। नवेरा को फोन दो। वो तो यहाँ नहीं है जी, चली गई। चली गई? कहाँ चली गई? पता नहीं, टैक्सी मंगवाई थी, अपना सामान लेकर चली गई। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? बच्ची को छोड़ के कहाँ जा सकती है? उसे फोन करके कहो मैंने वापस आने का कहा है। साहब ने कहा था जाने के लिए। अच्छा, वो ये कह रहे थे कि नवेरा बीबी अमल का ख्याल नहीं करती, दूसरी नैनी रखेंगे। और वो ये कह रहे थे कि ओके। मम्मी के सामने नर्वस क्यों हो जाती? नहीं तो अभी बैठने से पहले तुमने अम्मी की तरफ देखा। क्यों इसके पीछे पड़े हो? उसे आराम से रहने दो। मैं इसके पीछे नहीं पड़ा बाब। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि इस घर में इतनी अंडर कॉन्फिडेंट क्यों रहती है। इसका अपना घर है। आखिर अमल की खाला है और अब तो माँ है उसकी। पहले तो इतनी जिद्दी नहीं थी तुम। अगर तुम अपने घर जाना चाहती हो तो बेशक चली जाओ। मैं अपनी बेटी को खुद संभाल सकता हूँ। कल से मैं इसे अपने साथ हॉस्पिटल ले जाऊंगा। आज हॉस्पिटल से घर आ जाऊं तो फिर सलीम पे से कहूंगा तुम्हें ड्रॉप कर देंगे। तुम्हें इस तरह बगैर बताए नहीं आना चाहिए। तलत बहुत नाराज है। और दावर वो कैसे संभालेगा छोटी सी बच्ची को? ये अच्छी बात नहीं है। ये इतनी कोई बुरी बात भी नहीं है।
मैंने आपके कॉन्ट्रैक्ट का सुना तो मैं खुश होकर यहाँ पर आ गई। क्या मैं अपने बाबा की खुशी में खुश भी नहीं हो सकती? इसमें भी मुझे दूसरों की इजाजत लेनी पड़ेगी। वो दूसरे नहीं है, एक तुम्हारी पप्पो है, एक तुम्हारा शौहर है। गैर तो नहीं हुए, अपने ही हुए ना। और वो बच्ची मासूम तो पैदाइश से लेकर आज तक सिर्फ तुम्हारी गोद से ही वाकिफ है। बाबा मगर वो लोग इस तरह नहीं सोचते। दावर के लिए आज भी मैं माहम की बहन हूँ, बिल्कुल उसकी जैसी। और पप्पो के लिए मैं लालची माँ बाप की लालची बेटी हूँ। और अमल का दावर बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं, और वैसे भी वो बड़ी हो गई है। चंद महीने की बच्ची बड़ी कैसे हो सकती है? मेरा मतलब है कि अब उसकी सेहत काफी अच्छी है। कोई भी अच्छी नानी उसका ख्याल रख सकती है, उसे मेरी जरूरत नहीं है। तुम शायद भूल रही हो कि अमल की खातिर तुमने दावर से रिश्ता जोड़ा था। मगर अब मुझे लगता है कि आज नहीं तो कल मुझे यहाँ वापस आना होगा। इसलिए मैं चाहती हूँ कि अमल को मेरे बगैर रहने की आदत हो जाए। वैसे भी वो लोग मुझसे खुश नहीं है, मैं उनके किसी काम की नहीं हूँ। मैं आपके ही काम आ जाऊं, आपको भी तो मेरी जरूरत है ना। मैंने तुम्हारी माँ के साथ बहुत जुल्म किया, शायद इसीलिए मेरी बच्चियां भी अपने घरों में नहीं बस सकी। जो कुछ मैंने बोया था काटना तुम लोगों को पड़ा। बाबा मैं आपको ये सब कुछ इसलिए नहीं बता रही हूँ कि आप परेशान हो जाए। मैं चाहती हूँ कि आप मेरा साथ दें, मेरी हिम्मत बने। मैं तुम्हारे साथ गलत कभी नहीं होने दूंगा। इंशाल्लाह सब ठीक हो जाए। अच्छा ये बताएं, उन लोगों ने वाकई में आपको कॉन्ट्रैक्ट दे दिया? कॉन्ट्रैक्ट भी दे दिया और तुम्हारी बहुत तारीफ कर रहे हैं। सच मानो तो मैं बहुत अकेला हो गया था। मुझे क्या पता था कि इस तन्हाई में मेरे काम वही बैठ के आएगी जिसको हमेशा खुद से बहुत दूर रखा। हेलो रिदा। मैं हूँ। अम्मी क्या हुआ? रिदा ठीक तो है? बस रिदा ठीक है। तुम कहाँ हो? दावर के घर ना? अमल के पास कौन था? अम्मी मैं अपने घर वापस आ गई। अब वो लोग अपनी बच्ची को खुद संभाल लेंगे। क्या मतलब खुद संभाले? तुम गाँव से छोड़ के आ गई हो? दावर इतनी छोटी बच्ची को कैसे संभाल सकता है? हद हो गई वैसे मेरा। पहले उसकी माँ ने उसके साथ ज्यादती की, अब तुम भी वही हरकत कर रही हो, उसे छोड़ के आ गई। मुझे लगता है तुम भी माहम की तरह अपना घर बसाना नहीं चाहते। आप सब मुझे बार बार ये क्यों जताते हैं कि मैं माहम जैसी हूँ? दावर चाहता था कि मैं अमल से दूर हो जाऊं, जिस तरह मेरे बाबा चाहते थे कि वो पैदाइश के वक्त मेरी शक्ल भी ना देखे। उस वक्त मैं बेबस थी, लेकिन आज मैं अपने लिए फैसला खुद ले सकती हूँ।
अम्मी मैं आपसे थोड़ी देर में बात करती हूँ। आई एम सॉरी, आपको मेरी बात बुरी लगी होगी। मैंने पता नहीं गुस्से में क्या क्या कह दिया, मुझे माफ कर दो। पापा मेरा मकसद आपको हर्ट करना बिल्कुल नहीं था, बस वो तो आई एम सॉरी।